अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोनी दुनिया में खुशामदीद। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गलती के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि साद सच्चाई जानने के बाद काफी परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में घर से निकल पड़ता है। काफी सोचता है और अपने भाई सोहेल से कहता है, सही कहती है शानजे, सारी मेरी गलती है। मैं ही इतना बेवकूफ था जो जब जहाँ जो कहता रहा मानता गया और खुद को बर्बाद करता गया। साद का भाई सोहेल उसको समझाते हुए कहता है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ भाई, अभी भी वक्त है, हम मिलकर सब सही कर लेंगे। इधर दूसरी जानिब जायरा के वालिद के सोयब में आने वाली रिश्तेदार खातून चमागोइयां कर रही होती हैं कि जायरा अपने शौहर से लड़ झगड़ कर मैके आके बैठ गई थी और इसी सदमे ने भाई साहब की जान ले ली। जायरा ने तो अपने शौहर को जनाजे को कांधा तक न देने दिया। दूसरी खातून कहती है, बस बहन, आजकल की लड़कियां जरा पढ़ लिख क्या जाती हैं, खुद को पता नहीं क्या समझने लगती हैं। ये सारी बातें जायरा अपने कानों से सुन लेती है और फिर इन खातून से कहती है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आज ही का दिन मिला है ये गॉसिप करने के लिए। फिर सोयम में साद का बहनोई फहद भी आया होता है। वो जायरा से सॉरी करता है और कहता है, अगर मैं उस दिन इतना जज्बाती ना होता तो शायद साद भाई गुस्से में इतना कुछ ना करते। जिस पर जायरा कहती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरी किस्मत ही खराब थी। जिस पर फहद कहता है, मियाँ बीवी का रिश्ता किस्मत से ज्यादा किसी तीसरे बंदे की मुदाखलत से खराब होता है। साथ ही फहद ये भी कहता है, अंकल की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा कर सकता हूँ। ये सारी बातें साद खड़ा होकर खुद अपने कानों से सुन लेता है। ये सब सुनने के बाद साद को खुद पर काफी गुस्सा आता है कि उसने जायरा पर बेजा शक किया और वो काफी पछताता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी पछतावे में वो जायरा से हाथ जोड़कर सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगता है। जिस पर जायरा कहती है, माफ कर दूं? पहली बार गलती की है आपने, कितनी बार गलती करेंगे और मैं कितनी बार माफ करूंगी? क्या आपके माफी मांगने से मेरा बाप वापस आ जाएगा? तमाशा बनाकर रख दिया है आपने मेरी जिंदगी को, जब चाहा उजाड़ दी, जब चाहा मिला लगा लिया। मुझे लगता था आप वक्त के साथ बदल जाएंगे, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। जिस पर साद कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जायरा, तुम चाहे जो भी सजा देना चाहो दे दो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर चलो। वो सब लोगों के सामने जायरा को घर जाने के लिए जिद करता है। जिस पर वो कहती है, साद ने मुझे 3 दफा तलाक दे दी है, मैं कैसे जा सकती हूँ इसके साथ? साद इस बात से इनकार कर देता है और मुकर जाता है कि उसने जायरा को तलाक दी है। साद की बातें सुनकर जायरा काफी परेशान होती है और अपने सच को साबित करने के लिए जायरा कुरान ले आती है और कहती है कि कुरान पर हाथ रखकर सबके सामने कसम खाएं और बताएं कि सच क्या है। अगर आप सच्चे हैं तो इस पर हाथ रखकर कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। साद खुद को सच्चा साबित करने के लिए कुरान की झूठी कसम खा लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जायरा साद का चेहरा देखती की देखती रह जाती है। सब लोग चमागोइयां कर रहे होते हैं कि जायरा ने झूठ बोला था, साद ही सच्चा है। सब लोग साद को सच्चा और जायरा को झूठा कह रहे होते हैं। फिर साद को ये सब करने के बाद काफी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। वो काफी परेशान होता है और रह रहकर सोच रहा होता है कि मैंने तो ये सब जायरा की मोहब्बत में किया है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। तो साद को उसके ज़मीर की आवाज सुनाई देती है कि खो तो तुम उसे चुके हो और जितनी जल्दी ये बात तुम खुद को समझा लो उतना ही बेहतर है। दूसरी जानिब जायरा की नंद मायरा, जो कि ये समझती है कि जायरा की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है, जायरा की ही वजह से उसका शौहर फहद उसे नजरअंदाज कर रहा है, वो जायरा के घर जाकर काफी वाविला मचाती है और जायरा को काफी उल्टी सीधी बातें कहती है। जिस पर जायरा मायरा को कहती है, खबरदार, जो एक और लफ्ज कहा है, ना तो अब मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी भाभी हूँ जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगी। यहाँ दूसरी जानिब साद जायरा की जुदाई में इस कदर परेशान और दुखी होता है कि रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माएँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं, आपने तो मेरी खुशी को कुर्बान कर दी, आप कैसी माँ हैं? बेटे की ऐसी हालत देखकर साद की माँ एक बार फिर जायरा के घर जाती है और जायरा से कहती है, खत्म करो ये तमाशा और चुपचाप घर चलो। जिस पर जायरा जाने से साफ इनकार कर देती है। जायरा के इनकार की खबर सुनते ही साद काफी दिल बर्दाश्ता
ہو جاتا ہے اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل سونی دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔